हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। एकेडमी का उद्घाटन हुआ। ये बहुत अच्छे समाज सेवक के साथ में बहुत अच्छे शिक्षक भी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विभाग में सारे बच्चों को जो है जो कमियां स्कूल में रह जाती है वो पूरा यहाँ पे इस एकेडमी में होगा, और बच्चे और यहाँ का जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली बढ़ने का काम करेगा, और होनहार और काबिल बच्चों को सक्षम बनाने में हमारी ये एकेडमी काम करेगी। कोई अगर गरीब बच्चा है, उसकी शिक्षा अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से बाधित हो रही है तो वह अब नहीं हो पाएगी। आईआईटी जेईई मेंस प्लस नीट और एडवांस और एमएससी सीईटी ऐसी जो प्रबल परीक्षाएं पूरे भारतवर्ष में संचालित की जाती हैं, जो वर्ल्ड में सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है। आईआईटी जेईई एडवांस, तीसरे नंबर पे यूपीएससी आता है। तो वैसे परीक्षाओं को हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं, और उसके फैकल्टी भी आपके पास यहाँ पे दिख जाएंगे। वह लोग नारायणा और आकाश एलएन बंसल जैसी क्लासेस में पढ़ाते हैं, और वो लोग खुद आईआईटी से एनआईटी से बीटेक हैं, और किसी एमबीबीएस कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस कर रखा है। वही लेक्चर्स यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं, कोई ऐसी फैकल्टी लेक्चर्स कंडक्ट नहीं करेगा। ये मैं 11th और 12th वालों के लिए बात कर रहा हूँ आपसे। और हाँ, बोलिए। किस तरह की यहाँ पर बेसिक मेन क्या होगा जिसमें जैसे है आपका यहाँ पे हाँ, सबसे पहले शिक्षा की जगत में ये जो मेरा प्रयास है, या आप लोगों के माध्यम से ही ये सफल हो पा रहा है। अभी जैसी भी चीज़ें हैं, जैसी भी गतिविधियाँ हैं, उसके अनुकूल आकर हम लोग कार्य करेंगे। इंस्टीट्यूशन इन्होंने शुरू किया है एजुकेशन के लिए, पीडीए, उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मेरी अपेक्षा है कि यहाँ शिक्षा का प्रसार करेंगे, ऑनलाइन प्रसार करेंगे, जिससे कि घर घर में शिक्षा पहुंच पाए। दिनेश जी ने जो नींव रखी है, इस क्षेत्र के लिए बहुत सोच समझ के रखी है और बहुत आवश्यक है। स्लम एरिया में ऐसा एकेडमी कोई खोले, ये मुझे आज याद आता है जब मैं स्कूल चालू किया तो मेरी स्कूल की इंस्पेक्टर आई और बोलती एरिया बड़ी डर्टी है। मैंने कहा मैडम, डर्टी एरिया में ही स्कूल चलाओ बड़ा मुश्किल है। तो आज मैं प्रोफेसर जी को यही कहना चाहूँगा कि जहाँ कोई नहीं को सोच नहीं सकता, वहाँ प्रोफेसर जी ने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोलने का जो प्रयास किया, बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य, लोगों के हित के लिए कार्य है। जनता का लाभ होगा, बच्चों का अच्छा लाभ होगा। मैं उनको शुभकामनाएं। जनता के लिए क्या संदेश देंगे? सर, आप भी टीचर है ना, आपको तो जाहिर है कि देख के समझ में आ जाता है कि किस तरह की जो टीचर होता है उनके अंदर किस तरह की सलाहियत होती है बच्चों को पढ़ाने की। क्या कहेंगे? टीचर तो हमेशा बच्चों को अच्छी सलाह देगा, अच्छी बात सिखाता है। अब लोगों को सोचना चाहिए, बिना देखो रथ के दो पहिए हैं, एक स्कूल का शिक्षक और दूसरा पेरेंट्स। जब दोनों समझदार होते हैं तो बच्चे स्मार्ट होते हैं। अब 4 घंटे वो स्कूल में रहेगा, 1-2 घंटे इंस्टीट्यूट में रहेगा, बाकी 18 घंटा तो घर में रहना है ना। तो गार्जियन भी उनके एक टीचर्स होते हैं, और उनकी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसा बच्चों को एटमॉस्फेयर मिलेगा, अभी इस क्षेत्र का जो एटमॉस्फेयर शायद मुझे लगता है एजुकेशन के लिए उतना कम फेवर करता है। अगर सारे लोग समझदार हो जाएं, यहाँ से न्यूसेंस निकल जाए, तो यही बच्चे बहुत स्मार्ट रहेंगे। आप बताना चाहता हूँ, आज पिछले 20 सालों से मेरे स्कूल में 100% यहाँ रिजल्ट दे रहा हूँ दोनों मीडियम का, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उतना पेरेंट्स से कोऑपरेट नहीं मिलता है। अगर पेरेंट्स उतना कोऑपरेशन करें तो शायद बच्चे मेरिट में आ सकते हैं। तो यहाँ का माहौल बनाना है पेरेंट्स का काम है, यहाँ के लोक नेता का काम है, लोगों का काम है। आज भी पेरेंट्स डरते हैं कि रात को गलियों में बच्चियों को आने में डर लगता है। ये माहौल मिटना चाहिए। जब हमने स्कूल स्टार्ट किया तो यहाँ गोनी और पत्थरे के घर थे, ताले भी कोई नहीं लगाते थे। आज तो पता लगता है कि महिलाएं भाजी लेने आती तो ताला निकाल गैस सिलेंडर लेके चले जाते हैं। तो ये जो न्यूसेंस है और जो बच्चों को एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा माहौल पढ़ने का, वो बदलना चाहिए, तो बहुत काफ़ी प्रोग्रेस हो सकता है। यहाँ सुविधा
रखी है। IIT JEE वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, नीट वगैरह, MSc CET वगैरह। तो मैं इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि ये जो इलाका है निचले स्तर का इलाका है, और यहाँ के जो बच्चे हैं आर्थिक स्थिति से बहुत उनको गुजरना पड़ता है। इसके वजह से शिक्षा का अभाव होता है, उनको जो करना है वो कर नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम होगा। मैं इनको बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ऐसे लोगों पर हमेशा ध्यान होना चाहिए, ताकि उन लोगों को शिक्षा का अधिकार मिल सके जो इससे वंचित है। तो मुझे पूरा यकीन है कि प्रोफेसर साहब इसके लिए काम करेंगे और हम सब लोग मिलकर उनको मदद करेंगे।